मोदी की फोटो से छेड़छाड़ करना कांग्रेसी को पड़ा भारी। कांग्रेस कार्यकर्ता मामा पगारे को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिखाया सबक। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरेआम मामा पगारे को पहनाई साड़ी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ नेता एक शख्स को घेरे हुए हैं, उसे जबरन साड़ी पहना रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के डोंबिवली का ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को पीएम मोदी की फोटो से छेड़छाड़ करना काफी महंगा पड़ गया। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक पोस्ट किया था, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया और बदला लेने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को जबरदस्ती साड़ी पहना दी सरेआम। ये तस्वीरें जो हैं वायरल हो गई और जाहिर तौर पर उसके बाद सियासी बवाल इस मामले पर शुरू हो गया है और कांग्रेस कार्यकर्ता का नाम प्रकाश मामा पगारे है, जो कि 73 साल के हैं। यह भी जानकारी सामने आई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रकाश पगारे ने पीएम मोदी की एक तस्वीर को एडिट करके पोस्ट किया था, जिसमें आरोप यह है कि पीएम मोदी की तस्वीर में छेड़छाड़ करके उन्हें साड़ी पहने हुए दिखाया गया था। यह पोस्ट बीजेपी कार्यकर्ताओं को तक जब पहुंचा तो जाहिर तौर पर वो गुस्से से फूट पड़े और बिल्कुल उन्हें यह पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने पगारे को सबक सिखाने का फैसला किया। प्रकाश पगारे उल्लासनगर इलाके में अपने मुखर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनके पोस्ट से बीजेपी खेमे में गुस्सा फैल गया। अब बारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की थी, तो आरोप है कि 23 सितंबर को ठाणे के डोंबिवली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता को जबरदस्ती रोका, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और बीच सड़क पर उसे साड़ी पहना दी। जब ये वीडियो सामने आया तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता आग बुला हो गए और इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर पगारे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले वो सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने पक्ष में सफाई पेश की है। जरा सुनिए। एक फेसबुक पे पोस्टर वायरल हो गया, वो पोस्ट खाली मैंने रिप्लाई किया और रिप्लाई करने के बाद पोस्ट फॉरवर्ड किया। पोस्ट फॉरवर्ड किया मैंने। हाँ, ऑफिस मध्ये पत्रकार परिषद चालू आहे। 4:30-5 बजे एक फोन आया। मग काय झालं, मामांनी सगळ्यांना फोन केला, माझ्या ऑफिसमध्ये बोलवलं, मी होतो पुण्याला चाललो माझ्या मुलीच्या ऍडमिशन साठी। मी आता परत रिटर्न आलो अर्ध्या रस्त्यात। हमको योगदान मिलेगा, सरकार मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैं थाना में हूँ, मैं आज नहीं मिल सकता, कल मिलेगा। तो कल मेरे को फोन आया, संदीप माले का फॉलो टून पे बताया उसने सुरेश पाटिल, लेकिन मैंने फॉलो टून चालू किया तो उसमें संदीप माली का नाम था। तो उसको पूछा कि ये संदीप माली का नाम करके आप कैसा फोन कर रहे सुरेश पाटिल के नाम से? तो बोले नहीं, वो संदीप माली का फोन है, लेकिन मेरे पास रहता है। तो मैं बोला ठीक है, सुबह 11-11:30 बजे अपन मिलेंगे। तो मेरा बड़ा वाला लड़का मुझे एक ही हॉस्पिटल में गया आँख चेक करने के लिए। तो उनको बोला मैं अभी हॉस्पिटल में, बोले हम हॉस्पिटल में आते हैं, 2 मिनट का काम है। मैं हॉस्पिटल से नीचे उतर रहा था, उसमें से 10-12 उसका भाजपा का जिलाध्यक्ष वो संदीप पाटिल, अपना संदीप माली, ऐसा 10-12 लोग नीचे उतर गए और मेरे को पकड़ा। तुम्हारी औकात है क्या मोदी के खिलाफ पोल डालने की? मैं बोला क्या हो गया, मैंने तो खाली फॉरवर्ड किया है। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी बाहर समाज की औकात है मोदी के खिलाफ बात करने की? तो तुम इससे आगे नाटक करने का नहीं ना, तो तुमको हम देख लेंगे। मैंने बोला आपको जो करने का है कुछ करो, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना तुम गलत कर रहे हैं। मैं एक सच्चा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जान जाने तक मैं पीछे नहीं हटेगा, लेकिन तुम्हारे लिए इसका जवाब मैं जरूर देगा। तो उन्होंने मेरे को जो तकलीफ दिया था, अभी भी मेरा तबियत ठीक नहीं, अभी 72 मेरा ईयर है। कितना 72 मेरा ईयर है। अभी मेरे को इतना सदमा पहुंचा है, लेकिन कांग्रेस के लिए मैं लाश जान जाने तक
लड़ते लोग, लेकिन इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई एट्रोसिटी की होनी मांगती। यही मेरा सबको, पार्टी के सभी जो नेता रहेंगे, महाराष्ट्र के नेता रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट के नेता रहेंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस के नेता, अभी ये तो पूरा वायरल हो गया, अभी ये मैसेज पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस में गया। इसके पीछे हम जो ताकतें, जो कानूनी ताकत है, हम उसके लिए खड़ा करेंगे और इनके खिलाफ हम और जोर से आवाज उठाएंगे। यही हम बात करते हैं। कानूनी प्रक्रिया के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? एट्रोसिटी एक्ट इनके ऊपर हम लगाने वाले हैं, क्योंकि मेरे नहीं, मुझे नहीं, मेरे पूरे समाज को इन्होंने गाली दिया। मेरे समाज को इन्होंने पूरा बेइज्जत किया है। ये क्या करते हैं? सबका साथ सबका विकास। अरे तुमने तो सबको बकास करके रखा है, तुम क्या आम आदमी का, बहुजन का विकास करेंगे? लेकिन कल्याण के बीजेपी अध्यक्ष नंदू परब ने कांग्रेस कार्यकर्ता की इस हरकत की कड़ी आलोचना की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी खराब तस्वीर पोस्ट करना न केवल अपमानजनक है बल्कि अस्वीकार्य भी है। उन्होंने हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए फिर से ऐसी कोशिश की है तो बीजेपी और भी कड़ा जवाब आगे देगी, ये बात भी उनके जरिए कही गई है। तो एक तरफ बीजेपी के जो नेता हैं वो इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका गुस्सा फूट रहा है कि आखिर ऐसी हरकत क्यों कर सकते हैं, इतना राजनीतिक स्तर क्यों गिर रहा है कांग्रेस पार्टी का, ये सवाल बीजेपी के नेताओं ने उठाए हैं। मिस्टर पगारे ने, जो कांग्रेस के एक नेता हैं, जिन्होंने जिस प्रकार शीर्ष पे बैठे हुए पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित किया और उनकी पोस्ट वायरल की, जो आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की धरोहर हैं, जिस प्रकार उनके आने के बाद पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में फैला हुआ है, ख्यात है, उनका अपमान किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परिवार का कोई भी सदस्य सहेगा नहीं। अगर उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया तो जिस प्रकार से आज हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोगों ने एक्शन लिया है, इस प्रकार का एक्शन आगे भी होगा। इसके लिए वो तैयारी रखें और आगे इस तरह का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। लेकिन वहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब कांग्रेस पार्टी के इस कार्यकर्ताओं को सबक सिखाया तो उसके बाद कल्याण के ही कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पोटे आगबुला हो गए। उन्होंने कहा कि पगारे 73 साल के सीनियर पार्टी कार्यकर्ता हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सीनियर भले ही हो लेकिन उन्हें ये सब कुछ करने का अधिकार है, जो कि सचिन पोटे कह रहे हैं कि वो 73 साल के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया था तो उन्हें बीजेपी के सदस्यों को उन्हें गुमराह करके फिर जबरदस्ती साड़ी पहनाने के बजाय पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का इस मामले पर, जरा सुनिए। नहीं, पहली बात तो मैं ये जो घटना हुई है उसका मैं पूरी तरह से निषेध करता हूं और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मामा पगारे हमारे सीनियर पदाधिकारी है। 15 साल उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका डोंबिवली में निभाई है और जो काम आज भाजपा के जिलाध्यक्ष हो या उनके पदाधिकारी हो, उन्होंने जो उनको जो आज ये काम किया है साड़ी पहनाने का, ये बहुत ही गलत है, ये गलत मैसेज जा रहा है। और जो पदाधिकारी काम जिन्होंने ये काम किया है वो खुद गुनहगार है। और जिस डोंबिवली में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है, अगर ऐसी घटना बार बार होती रही तो ये लोकशाही की हत्या करने का काम है। और मामा जो है पिछड़ी जाति के हैं और ये सिर्फ उनका अपमान नहीं है, ये दलितों का अपमान है, ये पिछड़ी जाति का अपमान है। और इससे मालूम पड़ता है कि भाजपा की भूमिका दलितों के बारे में क्या है। और जब तक इन सब लोगों पे गुना दाखिल नहीं होता तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारे डीसीपी से 5 बजे आज मुलाकात है, हम लोग कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग अर्जी करने वाले हैं। और जब तक उनके सब जितने भी लोग थे सबके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। तो कांग्रेस पार्टी इस अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रही है और कह रही है कि बीजेपी समर्थक अक्सर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती। पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करे, ये मांग भी उनके जरिए की गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबक सिखाया है, इस तरीके से साड़ी पहनाकर सरेआम सड़क पर, दरअसल वो तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, खूब लोग उन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। कोई इससे महिला का अपमान बता रहा है तो कोई इसे ये कह रहा है कि ये
सही तरीका है, क्योंकि उन्होंने मोदी की फोटो पोस्ट की और वो भी एडिटेड फोटो, उसमें उन्हें साड़ी पहनाए हुए दिखाया गया, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद ही इस तरीके का ये सियासी बवाल फिलहाल महाराष्ट्र में इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।